हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको अपने पर्सन को कॉल या मैसेज करना चाहिए या नहीं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी हम पूछना चाह रहे हैं कि हम मैसेज करें ना करें, हम इनिशिएट लें ना लें। ठीक है, मेरे पास दो पायल हैं। द गुड टैरो, ये पायल नंबर 1 है। क्रो टैरो, ये पायल नंबर 2 है। 1 2। ठीक है, आप इसको 20 सेकेंड्स पे इसको पॉज कर लें, देख लें। इसमें ना मैं कोई एंजल के मैसेजेस निकाल रही हूँ, ना मैं कोई चार्म्स, ना कोई मैसेज, नथिंग। जस्ट आई एम यूजिंग द रेगुलर टैरो कार्ड्स। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है मैसेज ऑफ एयर, मतलब के पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं, मुझे सबसे पहली चीज़ ये लगी है कि आपका पर्सन बहुत खुश होगा, और मुझे लगता है आपका पर्सन वेट कर रहा है कि आप उसे मैसेज करें या कांटेक्ट करें। शायद उसमें इतनी स्ट्रेंथ या उसमें इतनी कहते हैं ना डिसीजन मेक करने की, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें मैसेज करेंगे वो बहुत खुश होंगे, उनके दिल में एक फीलिंग होगी कि हाँ अभी भी चांस बाकी है। मुझे लगता है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप उनकी आइज़ आप पर हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को शायद हो सकता है कुछ आपके पर्सन ने जो है फेक आईडीज़ भी बनाई हुई हो, और वो आपकी आईडीज़ में हो या चेक कर सकते हो, यानी कीप टैबिंग करते हो। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको चाहता है कि आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, लेकिन वो अभी कोई इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं। ये जो मैसेंजर ऑफ एयर है, ये जो है एक तरीके से कहते हैं ना सबकॉन्शियसली प्रोग्राम होता है, यानी कि आपको, यानी कि एक होता है कि आपके माइंड में होता है कि हाँ ये होना है, लेकिन कब होना है पता नहीं। यानी जानते बूझते हुए फीलिंग्स को इग्नोर करना। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये बात ज़रूर है कि मुझे इस रिश्ते के बारे में दोबारा रीथिंक करना है, मुझे दोबारा सारे डिसीजंस लेने, लेकिन पहले आप इनिशिएट ले लें तो। क्योंकि उसे लगता है कि अगर आपने कोई इनिशिएट नहीं लिया, आगे नहीं बढ़े, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपने जिस दिन भी मैसेज किया वो बहुत खुश होंगे। मे भी रिप्लाई ना दें, मे भी रिस्पॉन्स ना दें, मे भी ये प्रिटेंड करें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दिल में वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से आपको हासिल तो करेंगे, लेकिन यानी कि कहते हैं ना कि दिखने के तौर पे लगेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इनडायरेक्टली जिसे कहते हैं आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है उनको आपके म्यूज़िक, आपकी, मेरे ख़्याल में जो आप लोगों ने उनके साथ टाइम गुजारा था, लॉन्ग ड्राइव की होंगी, आप लोग कहीं गए होंगे, वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि जैसे आप एक शार्प समझदार बंदी हैं या बंदा हैं, उस जैसा कोई भी उनकी लाइफ में नहीं आ सकता है। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, तो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, इनको मैं यूँ कर दूँ। अगर आपको बाहर से आवाज़ें आ रही हैं तो हमारा जो गार्डनर है वो ट्री कट करने आए हुए हैं। देखते हैं। फिर आया है 2 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सेज।
6 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे स्ट्रांगली लगता है वो आपका वेट कर रहे हैं, स्ट्रांगली लग रहा है कि वो चाहते हैं आप इनिशिएट लें, आप आगे बढ़ें, आप सारे फैसले करें, यानी कि वो हिलना नहीं चाहते अपनी जगह से, यानी कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ आप ही करें, आप ही समझें और आप ही सॉल्व आउट करें। और लेकिन इस बार जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका साथ देंगे, क्योंकि 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल जो है एक तरीके से फैमिली का और एक तरीके से प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। कभी कभी ये एक होता है कि शुरू में हो सकता है इक्वली आपके पर्सन ने आपको वो सारी चीज़ें ना दी हों जो इक्वली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है, लेकिन अब उन्हें लगता है नहीं, मुझे इस रिश्ते में देना है, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि आप में जो नफासत है, आप में जो कहते हैं ना डिटेलिंग मीन्स इन दैट सेंस, वो नहीं होता है कि अगर कोई काम करना है बारीकी से भी उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप वो लोग हैं। हो सकता है बाज़ लोग आप में से क्लीन फ्रीक हो, आप लोगों को क्लीनिंग का बहुत शौक हो, आप लोगों को हर चीज़ को बड़ी डिटेलिंग में बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से करने का शौक है। तो मुझे लगता है कि शायद आपने रिश्ते में भी हमेशा बहुत तरीके से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किए थे और आपको लगता था मैं इस बंदा या बंदी के साथ आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें गलत हो गई हैं। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनकी प्रॉब्लम थी। बट राइट नाउ दे आर वेटिंग। उन्हें लगता है कि मंजिल बहुत दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं चाहे जितना भी आगे निकलूँगा, मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं आगे चलता रहूँगा। मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि ये रिश्ता एक रिस्की भी हो सकता है। कहीं ये ना हो कि मैं रिस्क लूँ और मैं फिर आगे ना बढ़ सकूँ। हो सकता है आपके पर्सन में थर्ड पार्टी भी हो, तब भी मुझे लगता है कि वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई बैड सेंस नहीं है, ये नहीं समझे कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो आप लोग ये कहें ओ अच्छा तो वो मुझे रखेंगे तो लॉयल नहीं है। नहीं, ये नहीं सोचें। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग किसी रिश्ते से निकलते हैं तो वो रिश्ता बाकी नहीं रहता है, वो बाकी उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब कोई वापस आता है तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, एक फ्रेंडशिप भी होती है और वो फ्रेंडशिप साफ सुथरी भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आप लोग फॉल इन लव सेम पर्सन से। हो सकता है उनके जहन में हो कि नहीं, मैंने शायद एक अच्छे दोस्त को खोया है अपने इन सब बेवकूफ़ाना स्टूपिड फैसलों के चक्कर में। टेम्पटेशन, लास्ट कार्ड निकाल लें हम, मैसेंजर ऑफ फायर, पेज ऑफ वंस। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ आपका पर्सन बहुत 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 आपके इंतज़ार में है, बहुत बहुत इंतज़ार में है। यानी मुझे लगता है कि शायद उन्हें लगता है कि शायद आपके बगैर एक कदम भी ना बढ़ा पाएँ। हो सकता है ये अभी की फीलिंग्स हो, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आपके पर्सन को लगता है, जो मैं आपको टू बी एक बात बताऊं, टेम्पटेशन यहाँ कार्ड आया है, ये यहाँ पे इस यानी ये जो गुड टैरो है इसके अंदर जो है ये एक अटैचमेंट का कार्ड है। ये सिंबलाइज करता है कभी कभी कि आप केयरफुली किसी से अटैच्ड हो। मुझे लगता है कि एंजल या आप लोग जिसको भी मानते हैं, लेकिन स्पेशली एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो बहुत तेज़ी से तो आना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने इस रिश्ते को कैसे हेल्दी बनाना है। अगर आप देखें इसमें एक एप्पल बना हुआ है लेकिन उसमें दिल बना हुआ है। एप्पल कहते हैं ना कि इफ़ यू ईट एप्पल एवरी डे सो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम डॉक्टर और समथिंग और डिजीज़, आई डोंट नो, मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी आप लोग डॉक्टर्स हो सकता है मेडिकल के किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि अगर ये रिश्ता हेल्दी भी है लेकिन आप लोग एक दफ़ा डैमेज हो चुके हैं इस रिश्ते से, तो देखकर आप उन्हें कॉल या मैसेज करें, क्योंकि वो बहुत वेट कर रहे हैं या कर रही हैं
और आपको ये भी है कि जब आप अटैच्ड हों, आप इस खुशी में ये नहीं भूल जाएगा उन्होंने आपके साथ क्या किया। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आपने शायद आपको ये लीव्स लग रहे हैं, मैं आपको एक करीब से दिखाऊंगी। ये लीव नहीं है, ये लड़की है, ये इसके पर है और ये एप्पल लग रहा है। आपको ये लड़की दिख रही है, ये लेटी हुई, ये लड़की है, ये इसके पर हैं, काइंड ऑफ एंजल। तो यानी ये रिश्ता अगर हेल्दी भी है तो सोच के करिएगा फैसला। आपको नहीं पता कि अब उनके दिल में आपके लिए क्या है। फिर आपका आया पेज ऑफ वंस। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको अपना पैशन देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली कन्वे करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपसे अच्छा बेहतर पर्सन उनकी लाइफ में आ नहीं सकता है। उन्हें ये भी लगता है कि अगर उन्होंने कोई जल्दी फैसला नहीं किया, कहीं ये ना हो कि ये गुड न्यूज़ मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो आपको कंसिडर करते हैं एक गुड न्यूज़ की तरह। मुझे लगता है वो आपको समझते हैं कि आपसे एज सुन एज आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, और शायद वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें। मैं यहाँ पे एक कार्ड और निकालूंगी टेम्पटेशन को क्लियर करने के लिए। लास्ट कार्ड निकालूंगी, 7 ऑफ वाटर। बहुत अच्छा, मतलब कि बड़ा क्लियर कार्ड आया है, 7 ऑफ वाटर, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपको जब भी कोई भी फैसला करना हो, सोच के करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर ये टेम्पटेशन या अटैचमेंट आपको दोबारा फील होने लगे, हालांकि उनकी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत ऑफर्स हैं, लेकिन आप सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आप उनको पहले से जानते हैं। आपको मालूम है कि वो पर्सन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करिए वो लीजिएगा, जो ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। बड़े स्लिप हो रहे हैं कार्ड्स। तो सबसे पहला आया है 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है अगर आप उन्हें मैसेज करोगे या कॉल करोगे, मुझे लगता है कि वो आपको रिस्पॉन्स वैसे नहीं देंगे जैसा आप चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता जो ख़त्म हुआ है उसकी कोई वजह थी, यानी आप उसको गलत वे में ना लीजिएगा। मुझे लगता है दिल में उनके ज़रूर है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वंस आया है। 2 ऑफ वंस जो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में देखें, 2 ऑफ वंस जो होता है ना, ये प्लान्स का कार्ड होता है, पार्टनरशिप का कार्ड होता है, इन्फ्लुएंस का कार्ड होता है, रिटर्न होने का होता है, अपने प्लान्स को सोचने का कार्ड होता है। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो सबसे पहले तो ये सोचता है कि आप कभी कांटेक्ट ही नहीं करोगे। उन्हें लगता है आप छोड़ के जा चुके हो, आप अब इस रिश्ते में 1 इंच बराबर का भी कोई दान नहीं कर सकते, कुछ चीज़ गिवन नहीं कर सकते। उनकी फीलिंग्स आपके लिए, मैं आपको बताऊं, बहुत है, पैशन बहुत है, आपको देखना चाहते हैं, आपको अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट है, लेकिन उनको लगता है शायद आप वापस ना आए, शायद आप उनको वो चांस ना दें, शायद आप उनकी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि वो जब आपको छोड़ के गए थे ना, उस टाइम उनको अपना ट्रस्ट शो करना था इस वे में कि आपने जिस पर्सन पे, यानी इस पर्सन पे जब ट्रस्ट किया था तो आपको लगता था ये मेरा साथ देगा या देगी। लेकिन क्या हुआ कि उस पर्सन ने आपको धोखा जब दिया, जब आपको वाकई ही उस पर्सन के एक साथ की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये पर्सन सोचता है या सोचती है
कि सबसे पहले कि आप कभी कांटेक्ट नहीं करोगे, कभी बात नहीं करोगे, कभी कोई इनिशिएट नहीं लोगे, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपको और उनको एक कर सकेगा। उन्हें लगता है कि शायद अगर मैं इंतज़ार करूं, शायद मैं इंतज़ार करूं तो एक वक्त आए कि शायद आप उन्हें दूसरा चांस दे दें, शायद आप उनसे बात कर लें, शायद आप उन्हें मैसेज कर लें। लेकिन अगर आप मैसेज कर भी देंगे, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, तो हो सकता है कि आपका मैसेज उन तक पहुँच ना पाए। या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों के दरमियान इतनी कड़वाहटें हो चुकी हैं, इतना बिटरनेस हो चुका है कि शायद अब आप एक दूसरे का मैसेज भी बर्दाश्त ना करें। और अगर फॉर एग्जांपल चला भी गया मैसेज, अनब्लॉक भी कर दिया आप दोनों ने एक दूसरे को, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट अवे रिएक्शंस नहीं देने वाला है। अंदर से अट्रैक्ट है, लेकिन मुझे कोई फीलिंग्स ऐसी नहीं आई कि जैसे वो इंतज़ार कर रहे हों। मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी तो और कार्ड्स निकलेंगे तो हमें पता लगेगा। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 नंबर बेइंतहा का इम्पोर्टेंट है। फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्परर नहीं, वो पर्सन बहुत बहुत स्टबन है, बहुत अनोइंग है, बहुत अपने कहते हैं ना अना में रहने वाला बंदा है। यानी रिश्ते खो देगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है आप उसे मैसेज भी करोगे वो रिप्लाई नहीं करेगा, चाहे वो आपके लिए जल मर जाए, वो अपनी अना के लिए रिश्ते को ख़त्म भी कर दे, वो नहीं आएगा या नहीं आएगी। वो स्टिल जगलिंग कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे एरीज की आई है और यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पर्सन है वो, अगर आप उसे मैसेज करोगे, अगर किसी वजह से मैसेज पहुंच भी गया, उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया, आई डोंट थिंक सो दे विल रिप्लाई यू, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वो पर्सन बहुत बहुत स्टबन है। उसने अपनी अना के लिए ही शायद ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, नॉर्मल लड़ाई झगड़े थे, लेकिन फिर भी उसने इस रिश्ते को ऐसे ख़त्म कर दिया जैसे आप उनके लिए कभी कुछ थे ही नहीं। मुझे लगता है या तो वो फादर हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी उनके बच्चे हैं, या मदर हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आपका पर्सन, ज़रूरी नहीं है एम्परर मतलब मेल हो, प्लीज़ ये ना हो कि आपके यहाँ आपने कहा वो मदर हैं तो क्या वो मदर हैं। एम्परर ये सब एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ये मेल की भी हो सकती हैं, फीमेल की भी, क्योंकि जब टैरो कार्ड रीडर कोई मैसेज लेता है ना, तो वो ये नहीं बताता है कि ये लड़का कह रहा है, ये लड़की कह रही है। एनर्जीज होती हैं जो हमें एंजल या जो हमें यूनिवर्स हम तक देते हैं, वो हमें बोलते हैं कि ये मैसेज है। तो मुझे लगता है या तो वो अपनी ज़िंदगी में असल यानी रियल लाइफ में राइट नाउ मदर बने हैं, या मदर बनी हैं, या फादर बने हैं, इसलिए शायद वो आपको भी अपने आप से थोड़ा सा स्टे रखें अवे। लेकिन मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं एक दफ़ा कांटेक्ट हो, लेकिन उनकी एनर्जी आपके लिए ये है कि वो आपको खो चुके हैं, टोटली खो चुके हैं, और आपको अब वो कभी नहीं मिल पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत कहते हैं ना स्लो एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर आपने उन्हें मैसेज किया या कॉल की या कुछ भी किया, मे बी पॉसिबिलिटी है नॉर्मल सा जवाब दें कि बुरा ना लगे। एक होता है ना, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, सही है, चलो अपना ख्याल रखना, इस टाइप का नहीं होता। कोई झूठी आस नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, कोई बात नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। क्योंकि मुझे लगता है टू बी फ्रैंक, वो आपसे आपको कोई चीज़ बोलना ज़रूर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद माफ़ी हो, शायद मिलना हो, या बात हो, या ज़िंदगी की कोई बात हो, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो जो वो क्लियर करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद आप दोनों की कुछ अनकही बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है वो आपसे मिलना तो नहीं चाहते, आई एम सॉरी टू से। लेकिन अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करेंगे, अगर उन तक पहुंच गया, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, तो मे बी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि वो पर्सन लॉजिकली सोचता है।
पहले शायद वो इमोशनली थे, लेकिन उन्हें लगता है अब आप जा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में हूँ, सही है जैसे चल रही है, लेकिन उनके दिल में आपकी अट्रैक्शन है। फीलिंग, इमोशंस मुझे अभी तक नहीं दिखे, लेकिन मुझे लगता है इमोशंस इतने इंक्रीज़ नहीं हुए, लेकिन पैशन है और हल्का फुल्का इंतज़ार भी है कि आप आएंगे, प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। हेरोफेंट, बहुत स्टबन एनर्जी है, बहुत बहुत कैप्रिकॉन, बहुत स्टबन एनर्जी है। मुझे पक्का लगता है कि वो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, शायद वो आपको अपने पास ना आने दें। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज़ आप दिल में बुरा मत रखिएगा, वो इसलिए आपको अपने पास शायद अब आने ना दें कि आप आएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो किसी रिश्ते में बन चुके हैं। उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, जो भी कुछ है, वो उससे भाग नहीं सकते। उनके ऊपर शायद पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बीवी की, बच्चों की, हस्बैंड की, जिसकी भी है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, अगर आप उनके पास गए भी ना, तो वो आपको लॉजिकली तौर पे आपके साथ गलत नहीं करेंगे, लॉजिकली तौर पे आपको तरीके से मना कर देंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ इन टच रहो, बात करो दोस्तों की तरह। मुझे लगता है कि देखें, कुछ भी है वो आपको भूले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो भूल गए होते तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगती, क्योंकि सिवाय पहले कार्ड के हर जगह है कि हल्की फुल्की सी ऑफर, हल्का फुल्का सा मूव, लेकिन साथ जब ये एम्परर और हेरोफेंट आया है, ये मुझे कंफर्म लगता है कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उस पहले पाइल में भी यही आया था। मुझे लगता है आप शायद दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास भी चॉइसेस बहुत हैं, उनके पास भी चॉइसेस बहुत हैं, तो आपको सोचते समझते हुए सारे फैसले करने होंगे, ना कि कोई ऐसा फैसला करना होगा जिससे आपकी और उनकी दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी कर लें, वो आपको अपने आप से अलग नहीं कर पाए। हाँ, वक्ती तौर पे ज़रूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आपको अलग नहीं कर पाए हैं, और उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी चॉइसेस हैं और आपको शुड बी मूव ऑन, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको, आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।